इंडोर क्लीनिंग के लिए आप सबसे पहले मेन सप्लाई को स्विच ऑफ करें। उसके बाद अगर आप पास अवेलेबल है तो इंडोर यूनिट के सराउंडिंग में कोई बैग लगा लें, और अगर बैग अवेलेबल नहीं है तो भी नो इशू। इसके बाद आप इसका फ्रंट पैनल ओपन करें। पैनल ओपन करने के बाद आप उसमें से देखेंगे सामने आपके कुछ एयर फ़िल्टर नज़र आएंगे। आप इन एयर फ़िल्टर्स को रिमूव करें तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमी हुई होती है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप इन फ़िल्टर्स को 15 से 20 दिन के अंदर हर हाल में क्लीन कर लें। क्लीन आप करने के लिए आसान सा तरीका है कि इनको निकालने के बाद किसी भी रनिंग वाटर से आप इसको वॉश कर सकते हैं, और वॉश करने के बाद आप इसको दोबारा से लगा सकते हैं। इसके बाद सेकंड टिप ये है कि आपने इस इंडोर यूनिट को, अगर कन्वीनियंट है आपके लिए, तो आप इसको ओपन कर लें, और अगर आप इसको प्लास्टिक कवर को नहीं हटा सकते तो भी इशू नहीं है। अ, अब अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है अभी तक की, तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इसके अलावा आपने अपने किसी भी, कोई आपके पास वैक्यूम क्लीनर हो तो आप वैक्यूम क्लीनर के ज़रिए आप इसकी फिन पर किसी ब्रश के ज़रिए उस वैक्यूम से इस डस्ट को आप सक करें, क्योंकि ये डस्ट जो है ये आपकी इस फ़िन, कूलिंग फ़िन पर अटैच होती है। और आपको पता है कि जैसे हमारे रूम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मौजूद होती है, वो आरएच और ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये मिलकर ये उस फ़िन पर जम जाते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग भी कम हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता रस्ट लगने की वजह से वो फ़िन वहाँ से ख़राब भी हो जाती है। यही वो रीज़न है कि हम कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद हमारे एसीज़ ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे पास ये ब्रश अवेलेबल होता है। आप इस किसी ब्रश के ज़रिए भी उस फ़िन को क्लीन कर सकते हैं ताकि उसकी फ़िन 100% क्लियर हो जाए। और अगर आप, ये आपके सामने में एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ एरिया बहुत क्लीन है और कुछ बहुत गंदा। सो ये जो क्लीन एरिया है ये ब्रश से साफ़ करने के बाद है, और जब आप नहीं करते तो यही जो गंदा एरिया है ये आहिस्ता आहिस्ता जम जाती है यहाँ पर ये डस्ट, और बिल्कुल एयर नहीं आती इसमें से, और इसकी वजह से आपकी आउटर यूनिट पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है और वह आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स कर जाता है। इसके अलावा अगर आप ये सफाई नहीं करना चाहते तो आपको एवापोरेटर फोम स्प्रे भी मिल जाते हैं मार्केट से इजीली। आप इन स्प्रे को अपने इनर यूनिट पर लगाएं और तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ दें। इससे ये होगा कि जितनी भी डस्ट पार्टिकल और कोई फंगस लगी हुई है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक और काम आता है, आप एंटी फंगल क्लीन स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि रूम में आपने देखा होगा सम टाइम आप एसी जब ऑन करते हैं, जो काफ़ी पुराना एसी आपका हो जाता है, तो आप जैसे ही बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो आपको एक स्मेल फ़ील होती है। ये उस स्मेल को ख़त्म कर देता है और उसमें से फ़ंगल को ख़त्म कर देता है, क्योंकि यही फ़ंगल बाद में आपकी फ़िन को तबाह कर देती हैं। इस तमाम के बाद आप अपना फ़िल्टर को वापस रिप्लेस करें, और रिप्लेस करने के बाद आप अपने फ्लैशिंग जो ड्रेन लाइंस हैं उनको ज़रूर चेक कर लें, और अगर कहीं से वो लॉक हुई हुई हैं तो उनको वहाँ से क्लियर कर लें। इसके बाद आप सबसे लास्ट में अपने एसी को दोबारा से स्विच ऑन करें ताकि हर चीज़ ठीक लगी रहे।